हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णी का चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक प्रीपोजिशन के बारे में, ओन के बारे में। ठीक है, ओन का मतलब होता है पर। ठीक है, ओन का इंग्लिश में मतलब होता है पर। अब ओन प्रीपोजिशन का कैसे यूज़ करते हैं आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओन का मतलब होता है पर। ठीक है, ओन का जो यूज़ किया जाता है वह किसी वस्तु या व्यक्ति की स्टेबिलिटी, स्थिरता को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि ओन का यूज़ कैसे करें। ठीक है, कैसे करते हैं। देखो ये इमेज देख रहे हैं आप, छोटी सी इमेज। ठीक है, इसमें क्या है, बुक जो है टेबल पे रखी हुई है, तो सेंटेंस हम बनाते हैं इसके ऊपर ही, इससे रिलेटेड ही। ठीक है, किताब मेज पर है। ठीक है, किताब मेज पर है। ठीक है, अब किताब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द बुक बोलते हैं, तो द बुक लिख देंगे। ठीक है, द बुक लिख दिया हमने। अब है तो है के लिए हम लिख देंगे इज। ठीक है, द बुक इज। ठीक है, अब देखो इसमें पर आया ना, पर आ गया ना, तो पर को के लिए इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ओन लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो बुक है और ये जो टेबल है, ठीक है, इसमें जो बुक है वे हिल डुल नहीं रही है। ठीक है, एक तरीके से इसमें स्टेबिलिटी पाई गई है। ठीक है, मेज पर सीधा ऐसे रखी हुई है एकदम। ठीक है, और इसमें टच भी पाया जा रहा है। ठीक है, जो बुक है वह टेबल के टच में है। ठीक है, तो इसलिए हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, जब कोई चीज़ होती है जो किसी चीज़ के टच में होती है और इसमें स्टेबिलिटी पाई जाती है, तो वहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ लगाएंगे, पर के लिए हम यूज़ करेंगे ऑन। ठीक है, ऑन लिख दिया हमने। अब मेज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द टेबल बोलते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया द टेबल। ठीक है, सेंटेंस क्या बना हमारा, द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, किताब मेज पर है। अब सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं, वे कुर्सी पर बैठ रही है। ठीक है, वे कुर्सी पर बैठ रही है। ये लड़की देख रहे हैं कुर्सी पर बैठ रही है। ठीक है, छोटी सी इमेज देख सकते हैं आप। ठीक है, अब देख लेते हैं, इसे इंग्लिश में बनाते हैं। ठीक है, लड़की के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है शी, तो हम ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, हम इसे इंग्लिश में बना लेंगे, वे बैठ रही है, इतना इसे इंग्लिश में बना लेंगे। तो क्या बनेगा इंग्लिश में, शी इज़ सीटिंग, शी इज़ सीटिंग। ठीक है, वे बैठ रही है। अब इसमें पर आया ना, तो हम क्या यूज़ करेंगे इंग्लिश में, पर के लिए ऑन लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो लड़की है ये कुर्सी पर बैठी हुई है, एक तरीके से इसमें टच पाया जा रहा है। ठीक है, चेयर जो है लड़की से टच है। ठीक है, टच है, और ये एक तरीके से स्टेबिलिटी भी हमें देखने को मिल रही है, तो हम ऑन यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑन लिख दिया हमने। अब कुर्सी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द चेयर बोलते हैं ना, तो मैंने लिख दिया द चेयर। ठीक है, कुर्सी के लिए। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, शी इज सीटिंग ऑन द चेयर, वे कुर्सी पर बैठ रही है। अब हम थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं हम अपना। थर्ड सेंटेंस क्या है, थर्ड सेंटेंस है, वे घोड़े पर सवारी कर रहा है। ठीक है, देखो ये लड़का देख रहे हैं आप इमेज में। ठीक है, ये क्या लड़का देख रहे हैं आप, ये क्या कर रहा है, ये घोड़े पर सवारी कर रहा है। ठीक है, अब इसके लिए सेंटेंस बनाएंगे इंग्लिश में। ठीक है, इतना हम इंग्लिश में से ट्रांसलेट कर लेंगे कि वह सवारी कर रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे इसे, ही इज राइडिंग हो जाएगा। ठीक है, वह सवारी कर रहा है। अब पर के लिए हम ऑन यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि जो लड़का है घोड़े पे बैठा हुआ है, इसमें घोड़े से टच है, ये इसमें टच पाया जा रहा है एक तरीके का, और दूसरा इसमें एक तरीके से इसमें स्टेबिलिटी पाई जा रही है, क्योंकि घोड़ा जो है आगे को दौड़ रहा है, चल रहा है, ये दौड़ रहा है। ठीक है, हिल रहा है, लेकिन जो लड़का है वे घोड़े पर एक तरीके से मतलब एक जगह बैठा हुआ है, इसमें एक तरीके से स्टेबिलिटी भी हमें पाई जा रही है, तो इसलिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। तो हमने लिख दिया ऑन। ठीक है, और छत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द रूफ बोलते हैं, तो द रूफ लिख दिया। अब सेंटेंस क्या बना, सॉरी गलती हो गई। ठीक है, वो फोर्थ सेंटेंस पे आगे में, तो हमारा सेंटेंस क्या चल रहा था, वे घोड़े पर सवारी कर रहा है। ठीक है, तो हमने लिख दिया ऑन। ठीक है, अब घोड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ए हॉर्स बोलते हैं, तो हमने ए हॉर्स लिख दिया। ठीक है, एक घोड़े को इंग्लिश में ए हॉर्स बोलते हैं, तो ए हॉर्स लिख दिया हमने। क्या बना सेंटेंस हमारा, ही इज राइडिंग ऑन ए हॉर्स। ठीक है, वह घोड़े पर सवारी कर रहा है। अब देखो फोर्थ सेंटेंस देख लेते हैं, हम छत पर खड़े हैं, हम छत पर खड़े हैं। अभी सेंटेंस बनाते हैं हम, तो हम इतना सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इतना ट्रांसलेट कर लेंगे कि हम खड़े हैं। ठीक है, वी आर स्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, वी आर स्टैंडिंग
हम लिख देंगे। अब इसमें पर के लिए ऑन यूज़ होगा। क्यों होगा ऑन यूज़? क्योंकि एक तरीके से इसमें जब हम छत पे खड़े होते हैं तो हमारे जो पैर होते हैं, जो छत की जो फर्श होती है उस पर टच करते हैं, ठीक है, टच पाया गया। और दूसरा इसमें स्टेबिलिटी भी पाई गई। हम छत पर खड़े हैं तो एक जगह ऐसे खड़े हुए हैं ना स्टेबल रूप से, हम हिल डुल नहीं रहे हैं, छत पे खड़े हैं, तो हम ऑन यूज़ करेंगे पर के लिए, ठीक है। पर के लिए यहाँ हो जाएगा ऑन, प्रीपोजिशन यूज़ हो जाएगा ऑन, ठीक है। छत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द रूफ बोलते हैं, तो द रूफ लिख दिया हमने, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दिया। सेंटेंस क्या बना हमारा? वी आर स्टैंडिंग ऑन द रूफ, ठीक है, हम छत पर खड़े हैं। अब हमारा 5th सेंटेंस देखो, तुम फ़ोन पर बात कर रहे हो, तुम फ़ोन पर बात कर रहे हो। तो हम इतना सेंटेंस हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है, तुम बात कर रहे हो, तो यू आर टॉकिंग हो जाएगा इंग्लिश में। अब पर आया ना, तो पर के लिए ऑन यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जब हम फ़ोन पर बात करते हैं तो हम अपने कानों पर फ़ोन लगाते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो फ़ोन हम कानों पर लगाकर बात करते हैं, तो एक तरीके से फ़ोन का हमारे से टच हुआ, तो इसलिए हम पर के लिए क्या यूज़ करेंगे? ऑन यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन, ठीक है, ऑन प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद फ़ोन को इंग्लिश में तो फ़ोन ही बोलते हैं, फ़ोन लिख दिया। यू आर टॉकिंग ऑन फ़ोन, ठीक है, तुम फ़ोन पर बात कर रहे हो। तो इस तरह से हम सेंटेंस बना लिया हमने। अब 6 नंबर का सेंटेंस देखो, फर्श पर धूल है, ठीक है, फर्श पर धूल है। अब देखो ये जो सेंटेंस है इसमें देयर आएगा, ठीक है। वैसे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि देयर वाले सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जहाँ पर देयर इज़, देयर आर का यूज़ होता है। तो अभी फ़िलहाल हम अपने टॉपिक पर रहते हैं, तो इसके लिए पहले शुरुआत में लिखेंगे देयर इज़, ठीक है, देयर इज़, धूल को इंग्लिश में डस्ट बोलते हैं, तो डस्ट लिख दिया। अब इसके लिए हम पर यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि जो धूल है वो फर्श पर है, फर्श के टच में आ रही है, ठीक है, फर्श पर पड़ी हुई है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पर के लिए इंग्लिश में ऑन प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। तो ऑन लिख दिया हमने। अब फर्श को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द फ्लोर बोलते हैं, तो द फ्लोर लिख दिया हमने, ठीक है, द फ्लोर लिख दिया। अब सेंटेंस क्या बना? देयर इज डस्ट ऑन द फ्लोर, ठीक है, फर्श पर धूल है। जिस तरह से हमने ऑन का कैसे यूज़ करते हैं ये हमने सीख लिया। अब देख लेते हैं ऑन का मीनिंग सिर्फ पर ही नहीं होता, कहीं किसी किसी जगह पर ऑन का यूज़ जो है को भी हो जाता है। जब हम टाइम के साथ जो है ऑन का यूज़ करते हैं तो ऑन का मीनिंग को हो जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं टाइम के साथ भी ऑन का यूज़ किया जाता है, और टाइम के साथ ऑन का यूज़ कैसे किया जाता है, चलिए इस वीडियो में हम ये बात भी सीख लेते हैं। देखो ऑन का यूज़ जो है टाइम के साथ भी किया जाता है, डे के साथ, ठीक है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, इस तरह के जो डे होते हैं उनके साथ भी जो है डे का यूज़ किया जाता है। जैसे रविवार को तो हम लिख देंगे ऑन संडे, सोमवार को ऑन मंडे, ठीक है, जो दिन के डेज नेम होते हैं ना उनके साथ भी ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। अब मंथ यानी महीनों के साथ भी जो है ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। महीनों के नाम हो गए, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, जिस तरह के महीने हो जाते हैं इनके साथ भी ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। डेट यानी तारीख के साथ भी जो है ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, 15 जनवरी को ऑन 15 जनवरी, 7 फरवरी को ऑन 7 फरवरी, ठीक है, इस तरह से ऑन प्रीपोजिशन का डेट के साथ भी यूज़ यानी तारीख के साथ भी यूज़ होता है। अब ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किसी अवसर पर भी किया जाता है, ठीक है, जिस तरह से जैसे कि जन्मदिन पर ऑन बर्थडे, क्रिसमस पर क्रिसमस डे बनाते हैं ना 25 दिसंबर को, ठीक है, ऑन क्रिसमस डे, ठीक है, इस तरह से भी ऑन का यूज़ किया जाता है टाइम के साथ। अब सेंटेंस के थ्रू हम समझ लेते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ टाइम के साथ कैसे किया जाता है। देखो पहला सेंटेंस पढ़ो, मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर उपहार दूंगी, ठीक है, उपहार दूंगी, तो इंग्लिश में इतना ट्रांसलेट कर लेंगे कि मैं तुम्हें उपहार दूंगी, तो आई विल गिव यू गिफ्ट, तो ये इतना हमने सेंटेंस बना लिया। अब इसमें पर आया ना, तो पर के लिए जन्मदिन पर, ठीक है, जन्मदिन पर, तो जन्मदिन क्या है? एक अवसर है, ठीक है, एक जन्मदिन बार बार तो नहीं आता है, एक बार ही आता है, ठीक है, आपका कब आता है कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, मेरा तो चला गया। तो पर के लिए इंग्लिश में क्या लगाएंगे? ऑन यूज़ करेंगे, ठीक है, ऑन यूज़ करेंगे क्योंकि एक तरीके से ये अवसर है, तो ऑन लिख दिया। और जन्मदिन को इंग्लिश में बर्थडे बोलते हैं, ठीक है, यानी तुम्हारे बर्थडे लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो यूर लिखेंगे, योर, ठीक है, योर लिख दिया हमने। और जन्मदिन को इंग्लिश में बर्थडे बोलते हैं तो बर्थडे लिख दिया।
तो सेंटेंस क्या बना, आई विल गिव यू गिफ्ट ऑन योर बर्थडे, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें उपहार दूंगी। ठीक है, गिफ्ट तो देते हैं बर्थडे पर। सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं, 14 फरवरी को उसकी शादी है, बहुत खुशी की बात है जी। ठीक है, अब देख लेते हैं, उसकी शादी है यानी कि लड़का या लड़की के लिए यूज़ हुआ होगा, उसकी, लड़की के लिए यूज़ होगा तो हीज़ होगा लिखेंगे हम, और लड़की की अगर शादी होगी तो हम हर यूज़ करेंगे। तो हमें एक तरीके से सेंटेंस में पता नहीं लग रहा है कि लड़के की शादी है लड़की की शादी है, लेकिन अभी हम फिलहाल हीज़ यूज़ कर लेते हैं, तो हीज़ लिख दिया। और शादी को क्या बोलते हैं, वेडिंग बोलते हैं, तो हमने वेडिंग लिख दिया। अब आप सोच रहे होंगे तो कि शादी के लिए वेडिंग ही क्यों लिखा, मैरिज क्यों नहीं लिखा। देखो, जब किसी की शादी को 5 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, 1 महीना हो जाता है, 1 साल हो जाता है, तो हम मैरिज यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम किसी की शादी में जा रहे हैं, कोई प्रोग्राम है, तो उसके लिए हम वेडिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, जब किसी की शादी हो रही है तो उसके लिए वेडिंग यूज़ किया जाता है, तो हिज वेडिंग लिख देंगे। ठीक है, उसकी शादी है, उसके लिए इज़ यूज़ करा। अब इसमें पर आ गया, ठीक है, उस यानी को आ गया। ठीक है, को 14 फरवरी को, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, मैंने बताया ना आपको कि जब डेट आती है तो हम ऑन प्रीपोजिशन के यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पर ऑन लिखेंगे और लिख देंगे हम 14 फरवरी यानी 14 फरवरी। ठीक है, 14 फरवरी लिख देंगे। तो इस तरह से हमने सेंटेंस क्या बना, हिज वेडिंग इज़ ऑन 14 फरवरी, उसकी शादी 14 फरवरी को है। इस तरह से हमने ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ कैसे करते हैं सामान्यता और टाइम के साथ हमने इस वीडियो में देखा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी यूज़फुल वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।